लास्ट चैप्टर में बेहोश होने के बाद सुहो को यहाँ पे सपना आता है और वो एक ब्लैक चींटी को ड्रॉ करता है और उसके बाद यहाँ पे वो बहुत सारे शैडो मॉन्स्टर को ड्रॉ करता है। लेकिन ये ड्रॉ करते वक्त उसके सामने उसे बेरू दिखाई देता है और वो उसे देख के बहुत ही खुश होता है। और उसके बाद ये ड्रॉइंग देखता है बेरू और ये पूछता है कि क्या यंग मोनार्च आप मेरी ड्रॉइंग बना रहे हो। तो ये देख के बेरू बहुत ही खुश हो जाता है और तभी उसी के बाद यहाँ पे सुहो की आंखें खुलती है हॉस्पिटल के अंदर, वो भी 2 दिन बाद। और उसके बाद यहाँ पे सुहो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वो एक सपना देखता है एक चींटी का। तभी उसके बाद हम हॉस्पिटल का बाहर का सीन देखते हैं। उसके बाद सुहो को उसके अंकल का फोन आता है और वो बहुत ही परेशान होते हैं सुहो के लिए कि आखिर उसे हुआ क्या है। और वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हारी इंजरी बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ही प्रॉब्लम्स में चल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ अवेकन वाले बॉडीगार्ड रख देता हूँ ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन उसके बाद सुहो कहता है कि नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और यहाँ पे हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि रिपोर्ट करता है कि जो कोरिया आर्ट यूनिवर्सिटी में जो हादसा हुआ था उसके वजह से ये बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कैजुअलिटीज हुई थी, मतलब न्यूमरस कैजुअलिटीज होने की वजह से ये पूरी न्यूज का हॉट टॉपिक बना हुआ था। क्योंकि यहाँ पे एक नई डिस्कवरी मिली थी जो कि एक मिसबर्न मॉन्स्टर है जो कि इन्फेक्ट कर सकते हैं हंटर्स को और उनको टर्न कर सकते हैं मॉन्स्टर के अंदर। तो मतलब ये बहुत ही डेंजरस था इन लोगों के लिए। ये हादसा इतना खतरनाक था, इसके बावजूद भी हंटर एसोसिएशन ने बहुत ही लेट किया रिस्पॉन्स देने के लिए उस इंसिडेंट को, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम लगाया। इसके बावजूद कि वो जो एरिया था वो सिटी के बीच में था, तब भी ये हंटर एसोसिएशन लेट हो गए वहां पे पहुंचने के लिए। और जब वहां पे हंटर्स अराइव हुए, सबके सब देख के शॉक थे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो मिसबर्न मॉन्स्टर थे वो ऑलरेडी मरे हुए थे, सबके सब खत्म हो चुके थे। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये किसने किया। तो लास्ट चैप्टर में बेरू इन सबको खत्म कर देता है, उस वजह से ये किसी को भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे न्यूज में कहता है कि मैंने देखा था कि जो मॉन्स्टर थे उन्होंने बाकी नॉर्मल लोगों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया था और वो अचानक से अपने आप बर्स्ट होने लगे, एक्सप्लोड होने लगे मेरे सामने। लेकिन पता नहीं कैसे, क्योंकि यहाँ पे बेरू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद सुहो न्यूज देखने के बाद टीवी बंद कर देता है। उसके बाद सुहो कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी जो अवेकनिंग है वो एक सपना नहीं है, मतलब रियलिटी में मेरी अवेकनिंग हो चुकी है और मैं कोई नॉर्मल अवेकनर नहीं हूँ, मैं एक ऐसा अवेकनर हूँ जो कि स्ट्रांग होता है लेवल अप करके, मतलब सोलो लेवलिंग का नाम यही है। तो हमें उसके बाद इसकी लेटेस्ट विंडो दिखाई जाती है जो कि अभी लेवल 5 पे पहुंच चुका है। उसके बाद सुहो कहता है कि वैसे तो मैं एक सी रैंक अवेकन मिसबर्न से कट हो गया था, मतलब मुझे बहुत खतरनाक डैमेज मिला था, तो आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया। तभी उसके बाद उसे आवाज आती है, क्योंकि मैं बेरू वहां पे था और मैंने वहां पे जितने भी ट्रैश थे, जो मॉन्स्टर थे, उन सबको खत्म कर दिया। तभी ये सुन के सुहो कंफ्यूज होता कि आखिर चल क्या रहा है, ये आवाज कहाँ से आई। तो तभी हम यहाँ पे बेरू की शैडो देखते हैं और यहाँ पे बेरू कहता है कि बहुत वक्त से आपको देखा नहीं यंग मोनार्च। ये कहने के बाद ही यहाँ पे बेरू रोने लगता है। ये इसका हमेशा का है, क्योंकि ये सुहो को लेकर बहुत इमोशनल है। और तभी ये सुनने के बाद और बेरू को देखने के बाद सुहो को थोड़ी उसकी पास्ट वाली मेमोरीज याद आती है, जहाँ पे कि बेरू से कहता है कि आखिर यंग मोनार्च तुम आखिर इतने बढ़िया तरीके से कैसे ग्रो हो गए, मैं इमोशन से भर चुका हूँ आपकी ये ग्रोथ देखकर। तो ये सारी धीरे धीरे बातें यहाँ पे सुहो को याद आने लगती है जो उसके पास में हो चुका है, क्योंकि ये सारी चीजें उसे पता होती है लेकिन उसकी मेमोरीज ब्लॉक कर दी गई थी। तो यहाँ पे उसे धीरे धीरे ये सारी चीजें एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है और वो कहता है कि मैं इस चींटी को जानता हूँ। और यहाँ पे हम बहुत सारे फ्लैशबैक सीन देखते हैं सुहो और बेरू के। और यहाँ पे सुहो कहता है कि मैं जब छोटा था तो ये जो एक डार्क क्रीचर है ये हमेशा मेरे साथ ही रहता था, लेकिन आखिर मैं इसे भूल क्यों गया, मतलब अभी तक मैं इसे याद क्यों नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेरू अपनी आंखें पोंछता है और कहता है कि मैं डायमेंशन को क्रॉस करके यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ यंग मोनार्च। लेकिन यहाँ पे सुहो का कुछ अलग ही क्वेश्चन होता है उसकी मेमोरीज थोड़ी वापस आने के बाद। तो वो खुद से पूछता है कि आखिर मैं इन डार्क क्रीचर के साथ आखिर रह क्यों रहा था जब मैं छोटा था, और मैं अभी बहुत सारी चीजों के लेके बहुत ही क्यूरियस हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन सुहो यहाँ पे बेरू से क्वेश्चन करता है कि ये बाकी चीजें तो रहने दो, लेकिन मुझे जितना याद है तुम इतने छोटे तो नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे बेरू कहता है ये एक इफेक्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारा अपना माना कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि मुझे डायमेंशन को क्रॉस करना पड़ा। तो यूजुअली तो मैं बहुत ही डैशिंग और मेनेंसिंग हूँ, लेकिन मेरा माना कंज्यूम होने की वजह से मैं इतने छोटे वर्जन में आ चुका हूँ। लेकिन सुहो कहता है कि लेकिन मेरी विंडो तो तुम्हें एक प्राइवेट ग्रेड बता रही है, तो तुम खुद को इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों कह रहे हो। तो यहाँ पे बेरू बहुत ही गुस्से में आता है, क्योंकि सिस्टम इसको यहाँ पे प्राइवेट ग्रेड कहती है, जो कि एक स्टार्टिंग लेवल का सोल्जर होता है किसी भी आर्मी में। और बेरू यहाँ पे कहता है कि मेरे जैसे मार्शल ग्रेड के सोल्जर को तुम एक प्राइवेट कह रहे हो, ये कमीनी सिस्टम। तो तभी यहाँ पे सुहो बेड से उठ
जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ठीक हो पाया है नहीं। तो यहाँ पे मुस्कुराते हुए बेरू कहता है कि मैं लगता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ही स्किल्ड हीलर हूँ और मेरा यहाँ पे आने का मकसद था कि आपके ऊपर जो सील लगी है उसे रिलीज करना, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आप अपनी सील को खुद ही अनसील कर दोगे। मैं बहुत ही इंप्रेस हूँ आपकी ग्रोथ देख के। तो यहाँ पे सुहो पूछता है कि सील का मतलब क्या है, क्या वो सील मेरे ड्रीम से रिलेटेड है, जो मुझे सपने आते हैं क्या वो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बेरू कहता है कि आपको लग रहा होगा कि ये एक सपना है, लेकिन ये सारी चीजें आपके साथ पहले हो चुकी है और आप पहले बहुत ही स्ट्रांग थे जब आपने मुझसे फाइट की थी, क्योंकि ग्रेट मोनार्क संग जिनवू ने आपकी मेमोरीज और आपकी पावर सील कर दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि आप एक नॉर्मल लाइफ जिए। तभी ये सुन के सुहो थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके बाद सुहो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम मेरे डैड की बात कर रहे हो, जैसे मुझे लगा था कि तुम मेरे डैड के साथ थोड़ा रिलेटेड हो जिन्होंने घर छोड़ दिया है। और बेरू उसे कहता है कि उन्होंने घर छोड़ा नहीं था, वो आउटर स्पेस में जा चुके हैं। तो यहाँ पे सुहो क्वेश्चन करता है कि आउटर स्पेस आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो बेरू कहता है कि अगर आसानी से समझाना चाहूँ तो मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे जो ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनवू है उन्होंने अपनी दुनिया को छोड़ के वो आउटर स्पेस में जा चुके हैं, क्योंकि उनको वॉर करनी है उन इन्वेडर्स के साथ जो कि इस दुनिया पे राज करना चाहते हैं। यहाँ पे सुहो कहता है कि क्या मेरे फादर इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेरू उसे रिप्लाई करता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, और वो भी इतारिम से जो कि आउटर स्पेस के गॉड्स है, क्योंकि इतारिम यहाँ पे उसके अपोस्टिल भेज रहा है इस दुनिया में, इस दुनिया को कैप्चर करने के लिए। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तुमसे मिलने के लिए तो मैंने बहुत सारे एनिमीज को खत्म कर दिया रास्ते में आते वक्त, और अभी जैसे यहाँ पे गेट्स और मॉन्स्टर फिर से आना शुरू हो चुके हैं अर्थ के ऊपर, ये जो वॉर चल रही है ये उसी का इंफ्लुएंस है कि यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है। यहाँ पे ये सुन के सुहो थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसे भरोसा नहीं होता कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन ये सुनने के बाद वो बेरू से क्वेश्चन करता है कि तो क्या इसका ये मतलब है कि मेरी माँ जो है वो भी उन्हीं के साथ गई है। तो यहाँ पे बेरू कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सुहो कहता है कि लेकिन वो तो उसी दिन गायब हो गई थी जिस दिन मेरे फादर भी गायब हो गए थे, तो मुझे लगा ये दोनों एक साथ ही गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पे बेरू ये सुन के शॉक हो जाता है, क्योंकि बेरू को नहीं पता कि हंटर चाह यहाँ पे गायब हो चुकी है। तो ये सुन के बेरू चल रहा था कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मिस हैन मतलब मिस चाह जो कि सुहो की मदर है वो भी गायब हो चुकी है। उसके बाद बेरू कहता है कि लगता है उस इटारिम के अपोस्टल ने यहाँ पे कुछ एविल ट्रैप फंसाया है जिस वजह से मिस चे यहाँ पे गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे सुहो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या ये सब उस इतारिम की वजह से हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स वापस यहाँ पे आ नहीं सकते। तो ये सुनने के बेरू उससे कहता है कि क्या यंग मोनार्च आप उनसे मिलना चाहते हो। तो यहाँ पे थोड़ा इमोशनल होते हुए सुहो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से अकेला हूँ। तो यहाँ पे बेरू उससे कहता है कि तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उनसे मिल सकते हो, क्योंकि जो हमारे लॉर्ड है वो तो यहाँ पे आ नहीं सकते पृथ्वी पे, क्योंकि वहाँ पे आउटर स्पेस में वॉर चल रही है। तो आप यहाँ पे खुद को स्ट्रांग बना सकते हो और उसके बाद आप मिस्टे को रेस्क्यू कर सकते हो। तो हमें शायद यहाँ पे लेवल अप करना चाहिए। तो यहाँ पे बेरू ने शैडो डंजन की निकाल ली है और तभी यहाँ पे सुहो को एक अलर्ट आता है कि एक नई क्वेस्ट आ चुकी है, और वो क्वेस्ट होती है ट्रायल ऑफ द शैडोज। तो इस ट्रायल में सुहो को अपनी वर्थ प्रूव करनी है उस शैडो डंजन के अंदर। तो यहाँ पे शैडो डंजन की उसे मिल चुकी है, और यहाँ पे बेरू से कहता है कि ये चाबी तुम अपने शैडो के अंदर लगा, और तभी वो लगाने के बाद वहां पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि सीधा जाता है शैडो डंजन के अंदर। तो बेरू कहता है कि इसके अंदर अभी आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको सारी पावर यहाँ पे लेनी है और खुद को लेवल अप करना है। तो यहाँ पे हम सुहो को देखते हैं जो कहता है कि मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो आउटर स्पेस और जो गॉड्स के साथ वॉर चल रही है और जो शैडो मोनार्च है, मुझे इन सारी बातों पर यकीन नहीं है। लेकिन तब भी अगर ये नॉनसेंस भी है तब भी मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग होता हूँ तो मैं उन सब से मिल पाऊंगा, मतलब उसके माँ बाप से वो मिल पाएगा। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना लेवल अप खुद को करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बेरू को कुछ याद आता है जो कि जिनवू ने बेरू को कहा था, और यहाँ पे वो याद करता है कि जिनवू उससे कहता कि एक काम करो बेरू, तुम अभी अर्थ पर जाओ और सुहो पे जो सील लगी है उसे रिलीज कर दो। तो यहाँ पे बेरू क्वेश्चन करता है कि क्या आप यंग मोनार्च के सील के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिनवू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि इतारिम का जो इन्वेजन है वो अर्थ पर और ज्यादा फैल सकता है। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से वापस जाओ और जो सुहो की मेमोरीज और पावर सील्ड है तुम उसे अनसील कर दो, और उसके बाद उस सिचुएशन को देख के आखिर क्या हो रहा है तो तुम वहाँ पे खुद का डिसीजन ले सकते हो। तो तभी उस पोर्टल के बाहर जाते वक्त यहाँ पे बेरू कहता है कि अगर आपने ये सारी चीजें मुझ पे छोड़ ही दी है, तो वो याद करता है कि लास्ट टाइम सुहो यहाँ पे मरते मरते बचा है। तो वो देख के कहता है कि मैं बेरू अभी यंग मोनार्च के साइड में रहूंगा, क्योंकि मुझे इनकी ग्रोथ देखनी है, क्योंकि ये इसे प्रोटेक्ट भी कर पाएगा बाद में। इस वजह से यहाँ पे ये सुहो के साथ ही रहने वाला है। और तभी यहाँ पे दोनों
दोनों उस गेट से उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे बेरू एक्सप्लेन करता है कि ये जगह एक लैंड ऑफ डेड है जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रीचर बिना मास्टर के परमिशन के यहाँ पे नहीं आ सकता, और इसका नाम है शैडो डंजन। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।